हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसेसिटिविटी। तो होल नंबर्स का फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। होल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही होता है। तो होल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे होल नंबर को तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो आंसर सेम आता है कि नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया था, ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग करेंगे मत तो ए प्लस बी को प्लस करके उसके रिजल्ट को सी से प्लस करना है। तो इन दोनों का अगर रिजल्ट सेम आता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट हम लोग एडिशन का चेक करेंगे। एडिशन में अगर हम लोग प्लस करके देखते हैं तो एडिशन में यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो होल नंबर्स का याद रखिए, होल नंबर्स मतलब जीरो से शुरू होते हैं। तो मैं सपोज ए के प्लेस में जीरो प्लस बी के प्लेस में टू प्लस सी के प्लेस में थ्री दे रही हूँ। तो ये वाला प्लस करके कितना आ गया, फाइव। यहाँ पे फाइव प्लस ये वाला क्या है, जीरो। तो इसका आंसर क्या हुआ, फाइव। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, टू प्लस थ्री प्लस, ओके सॉरी, जीरो, जीरो प्लस टू प्लस थ्री कर रही हूँ। तो जीरो प्लस टू कितना होता है, टू प्लस थ्री। तो ये कितना हो गया, फाइव। तो ये दोनों रिजल्ट सेम है कि नहीं, सेम है। तो यहाँ इसमें क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन में जब होल नंबर दिया जाता है और एडिशन आपसे पूछा जाता है तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव ही होगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है एडिशन इज एसोसिएटिव। तो होल नंबर में जब भी आपको होल नंबर दिया जाता है और एडिशन में दिया जाता है तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे दूसरा। दूसरा दिया है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अब हम लोग चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में ए के जगह में मैं लेती हूँ टू सपोज, बी के जगह में, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस आपको पुट करना है। तो बी के जगह में मैं फाइव लेती हूँ, सी के जगह में मैं थ्री लेती हूँ। सिंपल सिंपल नंबर फर्स्ट आप डालकर देखिएगा। इसका मतलब क्या है, टू माइनस फाइव माइनस थ्री, मतलब ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ये ए माइनस बी माइनस सी। अब ये देखना है मेरे को सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आता है तो फिर इसका मतलब क्या है, माइनस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रहा है। अगर सेम नहीं आता है इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है। तो फाइव माइनस थ्री कितना हो गया, टू। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, टू माइनस फाइव कितना होता है, टू माइनस फाइव माइनस थ्री होता है। और यहाँ पे ये माइनस थ्री आया, ये माइनस थ्री यहाँ पे मैं लिखी। तो इसका माइनस थ्री कितना होता है, माइनस सिक्स। तो जीरो और माइनस सिक्स सेम है क्या, सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू है, सेम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट एसोसिएटिव। तो माइनस में इसका मतलब क्या हुआ, जब होल नंबर दिया जाता है तो माइनस में क्या होता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन में मतलब प्रोडक्ट कर कर हम लोग देखेंगे। प्रोडक्ट कर कर देखेंगे, जो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया गया है तो फिर मैं क्या करूंगी, इसी नंबर को यूज कर कर आपको समझा देती हूँ। तो सेवन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव, इसको करूंगी सेवन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव। तो ये क्या है, सेवन, फाइव टू जा टेन इज इक्वल टू, यहाँ पे सेवन टू जा फोर्टीन मल्टीप्लाई फाइव। तो सेवन मल्टीप्लाई टेन कितना होता है, सेवन टेन जा सेवेंटी। और यहाँ पे फोर्टीन मल्टीप्लाई फाइव कितना होता है, फाइव ट्वेंटी सेवेंटी। तो ये वाला क्या है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है। याद रखिएगा जब आपको होल नंबर दिया जाता है तो जीरो से आप ट्राई कर सकते हैं। जीरो से आपको अलग अलग वैल्यू पुट करना है, देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होता है कि नहीं। उसके बाद मैं डिवीजन करूंगी। डिवीजन में भी मैं एक एक नंबर लेकर करूंगी।
सिंपल सिंपल इजी इजी नंबर फर्स्ट लेकर करेंगे, उससे में आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी यूज हो पा रहा है कि नहीं होल नंबर में। तो फर्स्ट में क्या करूंगी, डिवीजन में 7 डिवाइडेड, यही नंबर मैं लेकर देखती हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देती हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड में मैंने क्या बताया था, डिवाइड में क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर कर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या है, 5/1 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 5/1, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5, यहाँ पे ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। ओके, तो ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया, डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 2/5 इक्वल टू 7/2। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7/2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 × 5/2 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 5। ये क्या है, डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1/5 हो गया ये। तो ये वाला कितना हो गया है, इस साइड वाला 7 5 जा 35/2 है ये कितना है, 7/10 है। दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू हुआ मतलब। तो डिवीजन में भी इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब किस किस में हो रहा है, एडिशन में हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है, और डिवीजन में नहीं हो रहा है। तो होल नंबर के लिए याद रखिए, एडिशन में प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है, डिवीजन में नहीं हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट इंटीजर का करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में कैसे काम करता है। तो इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स मतलब क्या होता है, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर रहेगा, जीरो रहेगा, और पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो इसमें इंटीजर्स में हम लोग फर्स्ट अब देखेंगे एडिशन में, इसमें ऑलरेडी वैल्यू दिया है, तो फिर मैं वही वैल्यू लेकर आपको समझा देती हूँ ताकि इजी होगा। तो इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ए कितना दिया है, या ये वाला आप पहले लिखोगे, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो -2 प्लस -3, ओके प्लस 3, ये वाला कुछ नहीं है, +3 प्लस -4, ये दिया है। तो इसको मैं और एक वे में कैसे लिख सकती हूँ, -2 +3 प्लस -4, यहाँ पे -4 है ये वाला। तो ये वाला दोनों को मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख दिया है। तो इस ये वाला, इस मेथड, इस फॉर्मेट में ये वाला है, और इस फॉर्मेट में ये वाला है, ये वाला, इस वाले में प्रोसेस में। तो फर्स्ट में देख देख लूंगी दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मतलब दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में काम करता है। तो -2 प्लस, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया, पूरा ओपन कर कर बता देती हूँ, ये वाला ब्रैकेट, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये -2 प्लस, यहाँ ये कितना हो गया, माइनस करने से -1 हो गया, तो -2 प्लस माइनस -1, तो ये कितना आ गया, -3 आया इसका आंसर। अब इसका मैं चेक करूंगी -3 आता है कि नहीं। तो -2 + 3, इसका कितना हुआ, 1, -2 + 3, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस की मैं, 1 आया, साइन बड़े के पास क्या साइन है, प्लस का, तो ये +1 आया। उसके बाद -4, तो ये वाला 1 आया, प्लस माइनस -4, तो ये
यहाँ पे 1 - 4, तो कितना आ गया -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी -3, ये भी -3, इसका मतलब क्या हुआ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एडिशन में इंटीजर्स को लेकर अगर हम एडिशन करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम ही आता है, इसका मतलब। अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो मैं फर्स्ट ये इरेज कर देती हूँ सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद बताती हूँ आपको। सब्ट्रैक्शन में दिया है आपको, वैल्यू दिया है, ओके। तो लेट मी स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन में वैल्यू आपको दिया है, यही जो वैल्यू बुक में दिया है वही लेकर मैं बताती हूँ। 5 - 7 - 3 इज इक्वल टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग कैसे करेंगे, 5 - 7 मतलब A - B, उसके बाद क्या लिखूंगी, -C। ये क्या है, A - B - C। तो इसके हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखूंगी, A - B - C। तो ये कितना हो गया, 5 - 7 - 3, 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आया, 5 6, 5 - 7 - 2, 5 - 7 - 2 -3। तो ये कितना हो गया, 1 आ रहा है इसका रिजल्ट, इसका कितना आया, -5। ये क्या है, नॉट इक्वल है, ये वाला साइन नॉट इक्वल टू का है। तो ये दोनों 1, ये -5, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो ये वाला क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है इसमें, इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट लिखा है। फिर मैं नेक्स्ट करूंगी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी वैल्यू दिया है, वही वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। 5 × -7 - -8। तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं कैसे लिखूंगी, 5 × -7 को इस साइड ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई -8 को और एक बार लिख दूंगी। तो ये कितना हो गया, 5, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगी, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, ये वाला माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 56 हो गया सिर्फ। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं लिख दूंगी 7 × 5 = 35, 35 यहाँ पे प्लस, अगर कोई भी नंबर के सामने वैल्यू मतलब प्लस या माइनस नहीं दिया, इसका मतलब ये होता है प्लस है ये। तो प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई -8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं देखूंगी क्या आता है, 56 × 5, 5 × 6 = 30, 3, 5 × 5 = 25, 26, 27, 28, 28, 280 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 280 लिख दी। उसके बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट मल्टीप्लाई करके देखूंगी 280 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, 25, 26, 27, 28, 28 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये दोनों क्या है, 280 280 प्लस 280 प्लस 280, तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में हो रहा है। अब नेक्स्ट करूंगी मैं डिवीजन में। तो फर्स्ट मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद मैं करूंगी डिवीजन में। डिवीजन में उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इंटीजर्स में, इंटीजर्स नंबर लेंगे, इंटीजर्स नंबर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 0 प्लस में जो वैल्यू रहेगा, माइनस में जो वैल्यू रहेगा, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, ये क्या होता है, इंटीजर्स में होता है। तो अब इंटीजर्स में यही जो वैल्यू दिया है ऑलरेडी, उसी को यूज करके करूंगी। -10 / 2 /-5 इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट में लिख दूंगी -10 / इन दोनों नंबर को लिख दूंगी 2 /-5। तो ये क्या है, ए का वैल्यू क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, ए का वैल्यू क्या है, -10, बी का वैल्यू क्या है, 2, सी का वैल्यू क्या है, -5। ये बी का वैल्यू 2 कैसे है, क्योंकि इसके आगे देखिए कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो ये क्या हो गया, ए, यहाँ पे डिवाइड का साइन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिवाइड का साइन होगा। उसके बाद बी,
डिवाइडेड बाय सी। तो ये फर्स्ट में देखूंगी क्या होता है। 10 डिवाइडेड 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 चार, ये तो 5, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये क्या है, डिवाइडेड बाय -5। तो ये कितना हो गया, 1 आ गया इसका आंसर। अब इसका मैं देखूंगी 1 आ रहा है कि नहीं। ये कितना है, -10 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1/5, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी है। तो यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 10 दिया है, 10 डिवाइडेड बाय 2 मैंने कर दिया। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंदर रहेगा 5, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने रेशनल नंबर में लिख दिया। तो -10 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, -2/5। 2/5 हो गया। तो ये कितना हो गया, -10 मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया 2, 5 चार 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ये 25 आ रहा है, यहाँ पे ये 1 आ रहा है। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, इसीलिए ये क्या है, नॉट एसोसिएटिव है। तो ये एक बार खुद अपने से कोई भी एक एग्जांपल लेकर करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया है, 1 मिनट। रेशनल नंबर का आप खुद करिएगा। रेशनल नंबर में सारा देखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर कर देखिएगा, और ये ट्राई दिस खुद करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आप एग्जाम्पल खुद प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।